8 बन गया, कुछ कल बना हुआ था। अब आइए 2 नंबर में, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण जी को बनाइए। मतलब जो दिया हुआ है लैंग्वेज में उसको समीकरण बना करके उसे फिर उनके हल कीजिए, उसे फिर हल करना है। आपको जौन विधि आपको आता अच्छा से आ जाता है उस विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, समझिए ध्यान से। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए धारा इधर जा रहा है पानी, अगर धारा इधर जा रहा है, धारा इधर आपको बह रहा है, आप इधर आप तैर रहे हैं, तो ये हो गया धारा के अनुकूल। मान लीजिए पानी इधर जा रहा है, आप उल्टा इधर तैरिएगा तो हो गया धारा के प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल मतलब उल्टा। हम कहेंगे पढ़िए, आप मत पढ़िए, क्या हो जाएगा, आपको उल्टा होगा, प्रतिकूल हो गया। चलिए अब आते हैं इसमें, यहाँ लिखेंगे निकालना क्या है इसमें, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। अब लिखेंगे शांत जल चाहे स्थिर जल कुछ भी कहिए, यहाँ लिखेंगे माना कि स्थिर जल में स्थिर जल में चाल जाएगा एक्स। तो जब भी चाल लिखते हैं आप देखिएगा मोटरसाइकिल के एथी में आगे ना लगा हुआ रहता है मीटर, उसमें लिखिएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिखा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिखा रहता है। उससे फास्ट नहीं चलाना चाहिए। अब यहाँ लिखिए इतना किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में चाल हो गया। और फिर कह रहा है कथी कि धारा की चाल, अब यहाँ लिखेंगे धारा की चाल लिखाइए वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल। देखिए धारा के अनुकूल कहेगा तो जोड़ देंगे और धारा के प्रतिकूल कहेगा तो घटा देंगे। तो धारा के अनुकूल तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए धारा के अनुकूल हो x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल चाल उल्टा चाहे विपरीत एक्स माइनस वाई चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा लिख देगा। एक और चीज इसको बाद में लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है ऋतु 2 घंटे में ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई हो गया तो चाल ना हो गया। अब दूरी कितना चल रही है 20 किलोमीटर, यहाँ पे लिख लीजिए दूरी बराबर 20 किलोमीटर। तो समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। क्या फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 20 किलोमीटर, सॉरी चाल कितना है x प्लस वाई। क्या जी बोलिए, समय हो गया तो घंटा में लिखेंगे, समय किस में लिखेंगे घंटा में लिखेंगे। अब पहले इसको हम समीकरण बनाइए लेते हैं। अब यहाँ चलो प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं थोड़ा। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल तो 20 बटे क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, चलिए ऐसे हो जाएगा।
210 दूना 20, 1 से घटा होगा, ऐसे गुना कीजिए तो x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण पहला समीकरण बन गया। यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आएगा ऐसे करिएगा तो। और फिर लिखे धारा का प्रतिकूल चाल, देखिए यहाँ नीचे धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा प्रतिकूल चाल। अब धारा के प्रतिकूल चाल तो घटा देंगे, ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दूरी तो वही है 20 किलोमीटर, नहीं धारा का प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा का प्रतिकूल कितना है, यहाँ चलते हैं, दूरी हो गया आपको कितना, क्या घंटा चल रही है, 4 किलोमीटर है। और फिर समय निकालिए, क्या निकालिए, समय। तो समय बराबर क्या होता है, वही दूरी बटे दूरी कितना है 4 किलोमीटर, समय कितना है x माइनस वाई है, कितना घंटा होगा। अब प्रश्न से, अब दोबारा प्रश्न से हमको चलना है तो लिखेंगे फिर प्रश्न से, क्या लिखेंगे, फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से। तो फिर प्रश्न से चलेंगे तो क्या है, हो जाएगा 4 बटे x माइनस वाई बराबर क्या कहता है, 2 घंटा में, घंटा समय उतना ही है भैया, 2 लिख दिए, ठीक है। एक मान सकते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना हो गया, ऐसे गुना होगा ना, ऐसे 1 से काटा होगा तो इसीलिए होगा x माइनस वाई बराबर कितना है, हो गया 2। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। आप समझ सकते हैं क्या करना है, इसमें क्या करना है, एक्स वाई को कटा देंगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। और इसमें यहाँ क्या निकालना है, यहाँ धारा के चाल में आप मान रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। समझे, समीकरण हम खाली बनाते हैं, सिलेबस आपका जल्दी नहीं भागेगा। आगे आइए, अच्छा 2 क्वेश्चन यहाँ देखिए, 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 लेडीज और 5 जेंट्स को सीधे किसी काम को साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 3 महिला 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इसी कार्य को अकेला एक महिला कितना समय लेगी और इसी काम को पुनः करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम पहले समीकरण बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, निकालना क्या है, उसी को मानते हैं। निकालना क्या है कि ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को अकेली एक महिला कितना दिन लेगी, कितना समय लेगी। समय मतलब दिन कितना लेगा, और एक पुरुष कितना दिन लेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, माना कि एक महिला है, एक महिला द्वारा आप ऐसे भी लिख सकते हैं नया स्टाइल में, एक महिला द्वारा काम पूरा करने में लगा समय x दिन में पूछ रहा है कितना समय लेगा। x दिन, और यहाँ लिखेंगे एक पुरुष द्वारा काम पूरा करने में लगा समय। अब एक पुरुष y दिन में काम समाप्त करेगा। मान लीजिए कि एक महिला किसी काम को x दिन में पूरा कर सकती है, और दूसरे एक पुरुष किसी काम को y दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न से देखिए, एक आदमी किसी
कोई काम एक ही ना होगा। एक आदमी किसी काम को एक दिन में एक दिन में करता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/x। हाँ, 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिला है ना, तो 2/x हो जाएगा। 5 पुरुष तो 5/y होगा। किसी भी काम को करता होगा तो 1 कितना हो जाएगा? हाँ, कई दिन में पूरा करता है? 4 दिन में पूरा करता है, तो 1/4। 1/4 आप ऐसे बना लीजिएगा ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर प्रश्न से, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, तो क्या हो जाएगा? 3/x प्लस 6/y बराबर कितने दिन में? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/3। समीकरण 2, दोनों समीकरण बन गया। 100 का मान निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो गया? अब इसको नोट कीजिए। तो फिर थोड़ा सा और है। तीसरा सवाल, रूही ने 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, तो कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। रूही जो अपने घर से जो है जाने के लिए कुछ ट्रेन से जाती है, कुछ बस से जाती है। तो और फिर कहते हैं यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात है। तो जो भी निकालना है उसी को मानना जाता है। किसको मानना है? रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करना है। आइए यहाँ समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 यहाँ लिखेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोलेंगे इसको? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। दूरी हमेशा किलोमीटर में लिखा जाता है, समझे कि नहीं? अब समय है, अब ये भी फॉर्मूला पता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। चाल कितना है? हाँ, x है। कितना घंटा होगा? तो रेलगाड़ी की चाल हो गया। और फिर बस की चाल। ठीक है। अब लिखेंगे बस की चाल। यहाँ लिखते हैं बस की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी देखिए हो रहा है कि 300 किलोमीटर दूर उसका घर है। तो उसमें कुछ रेलगाड़ी द्वारा जाता है, कुछ बस द्वारा जाता है। तो कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है। ठीक है। 300 किलोमीटर तो पूरा दूरी है। तो बस द्वारा 60 किलोमीटर, रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर और शेष बस द्वारा तय करती है। मतलब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी है ना, तो ये 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी द्वारा जा रहा है और शेष बस द्वारा, तो 300 किलोमीटर में से 60 घट जाएगा। तो क्या करेंगे? 300 माइनस 60 घटा देंगे, बचेगा वो बस द्वारा जाएगा। वही ना कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, तो 300 में से 60 घट गया। समझे कि नहीं? अब देखिए बटा, अब समय कितना है? दूरी पर चाल कितना? y यहाँ माना गया है। कितना घंटा हो जाए? कितना हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, अब कितना हो जाएगा? 240/x घटाएंगे तो 40 होगा।
अब इतनी दूरी है तो इतना किलोमीटर हो गया। सॉरी, दूरी है ये क्या कर दी है। अभी दूरी लिख रहे हैं, अब समय लिखेंगे तब ना बाटा में लिखेंगे, ठीक है। अब समय लिख रहे हैं तो वही फॉर्मूला तो वही है, दूरी बटे चाल। अब दूरी तो है 240 किलोमीटर हो गया, और चाल यहाँ वाई है किलोमीटर प्रति, सॉरी घंटा है, समय तो है घंटा में लिखेंगे। मतलब यूनिट जो है सेम लिखना है, समय को लिखना है घंटा में, दूरी को लिखना है किलोमीटर में, चाल को किलोमीटर प्रति घंटे। नहीं, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ किलोमीटर ही होगा। क्या होगा? ये मतलब किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न से, प्रश्न क्या है, क्या देखिए प्रश्न क्या है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करते तो 4 घंटे लगते हैं। कितना लगता है? 4 घंटे लगते हैं। लिखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 300 बटे x माइनस, यहाँ पे 60 न है, यहाँ पे 60 लिखिए, सब गलती है। क्या लिखिए कितना? 60 बटे x और माइनस कितना 240 बटे y बराबर कई घंटा लगता है? 4 घंटा लगता है। तो बराबर क्या हो गया? 4। बराबर क्या हो गया? 4। ठीक है, एक काम करते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो 15 चौके 60 और 6 चौके 24 बराबर 4। 4 से 4 कट गया तो कितना होगा? 15 बटे x और माइनस 60 बटे y बराबर, ठीक है। क्या करेंगे? एक लाइन में कर दे, एक लाइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई एलसीएम होगा, x से x कटेगा तो y बचेगा, है तो कितना हो जाएगा? 15y, y से भागा देंगे तो x कट जाएगा, y कटेगा तो x बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 60y 60x बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे? आधा 3 से गुना कर देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? 15y माइनस 60x बराबर xy समीकरण, ठीक है। तो शेष दूरी बस तय करे तो वह कितना है? इतना लगता है, ठीक है। दोनों मिला के ले ला रहा है, उसको 4 ले रहा है, ठीक है ना। क्या कहेंगे? रेलगाड़ी की नई चाल। अब कथी कर रहा है पेन से कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा तय करे, मतलब चाल तो वही रहेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे दूरी, अब रेलगाड़ी की दूरी यहाँ बदल जा रहा है। अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करता है तो दूरी यहाँ कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर, क्या जी? अब इसके लिए समय तो फिर अलग हो जाएगा ना, फिर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 100, चाल कितना हो गया? x, ठीक है, इतना घंटा हो गया। अब रेलगाड़ी का फिर लिखेंगे बस की नई चाल। क्या लिखेंगे? बस की नई चाल। तो बस की नई चाल, बस का y रहेगा। अब क्या लिखेंगे? अब दूरी देखिए, 100 किलोमीटर 300 में अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जा रहा है तो कितना बचेगा? 200। यहाँ लिखेंगे 300 और माइनस 100 तो कितना हो गया? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बस द्वारा जाएगा। अब इसके लिए समय निकालिए।
वही हो गया दूरी बटे 4। क्या जी, वही होगा ना। चलो अब प्रश्न से, फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से क्या करना है। चलिए तो समीकरण देखो तो ठीक है। हाँ, और कराएगी तो अगर शेष बस द्वारा तय करता है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा तय करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पहले 4 घंटा लगता था, अब 4 घंटा 10 मिनट लग जाएगा उसको। ठीक है, आइए हम समीकरण बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, 100 प्लस बाईटा एक्स, अब हो जाएगा 200 बटे क्या वाई बराबर 4 घंटा तो लगेगा ही, और कितना मिनट अधिक लगता है, कितना मिनट, 10 मिनट। तो यहाँ प्लस, जब घंटा में है मिनट में है तो इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बटे 60। एक घंटा में, 1 घंटा में का 60 मिनट होता है, तो इसको 60 से भागा दे देंगे। ठीक है, चल 1 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 100 बटे, तो इसको बाटा का जोड़ निकाल लो। नहीं मिला अब सुनते, 1 से x कट गया, यहाँ देखना है समीकरण देखो तो ठीक है। यहाँ देखो 1 से x कट गया तो y बचा, तो y से गुना करेंगे 100 में, तो 100 y माइनस 1 से x कट गया, y से तो x बच गया, कितना हो जाएगा 200 x है, अब बराबर यह तुमको बच गया 4 और बटा 1 बटे 6। ठीक है, चल तो कितना हो जाएगा 100 वाई माइनस 200 एक्स बटे एक्स माइनस एक्स वाई, एलसीएम 6 होगा, एक मान लेंगे, 1 6 6 तो 6 चौगा 24, 6 कम 6 1 कम 1, कितना हो जाएगा 100 वाई प्लस माइनस बटे एक्स वाई बटे 24 है 25 बटे 6। वीडियो रोको तो, यहाँ पे प्लस में लेना है, दोनों को दोनों का चाल मिला के ना आपको इतना चलना है ना, 300 के यहाँ प्लस करना है। ठीक है ना, यहाँ प्लस कर लेना है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस कर लेना है। ठीक है, अब 25 से ऊपर वाला कट जाएगा ना, पूरा कट जाएगा। चलिए बनाए कि छोड़ दे, 25 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 25 से ऊपर 4 वाई प्लस 25 8 वाई और बटे एक्स वाई बराबर कितना 25 बटे 6। 25 से 25 खत्म, क्या जी, तो कितना हो जाएगा 4 वाई प्लस 4 वाई प्लस 8 एक्स, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स वाला है। ठीक है, हाँ बराबर बाटे एक्स वाई है, अब बराबर हो जाएगा 1 बटे 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या जी, ऐसे करेंगे ना तो क्या हो जाएगा बोलो तो, हाँ 1 होगा, 6 चौका 24 वाई है और प्लस 8 6 48 एक्स बराबर ऐसे गुना होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए 6 चौका 24 वाई प्लस 8 6 48 एक्स बराबर एक्स वाई, समीकरण 2, समीकरण 2 आ गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेना है, एक्स वाई का मान निकाल करके आपको जो आएगा वही रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा और बस की चाल हो जाएगा। खुद से बनाइएगा,
नहीं बनेगा तो बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया। यहाँ पर्सनावली की दृष्टि से, यह पर्सनावली परीक्षा की दृष्टि नहीं है, इसको हम लोग को नहीं बनाना है, इसको ई वाला को। इस तरह आपका आज ये चैप्टर खत्म हुआ। इसको ये छोड़ लीजिएगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।